हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग ने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया था, उस पर कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था। आज के बच्चों क्लास में हम लोग ग्राफ ऑफ मोशन को पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी इक्वेशन हम लोग ने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, जैसे डिस्टेंस टाइम इक्वेशन, ओके, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वेशन, तो बच्चों हम लोग उसका ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान से सुनना और सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो शुरू करते हैं बच्चों आज का क्लास, ग्राफ ऑफ मोशन। ठीक, तो देखो बच्चों, मान लो बच्चों ये हमारा स्टेट पाथ हो गया। ठीक है, स्टेट पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उसका पोजीशन है ए। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बी पे आ जाता है। ठीक, अगर इसका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है बच्चों, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो पहला चीज पोजीशन चेंज हुआ, दूसरा चीज वेलोसिटी चेंज हुआ, तीसरा चीज किसके रिस्पेक्ट में हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी सब चीज को बच्चों हम लोग ग्राफ से समझेंगे। ठीक, तो पहला ग्राफ होता है बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ होता है पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन को बच्चों हम लोग एक्स बोलते हैं, पोजीशन को एक्स बोलते हैं, और टाइम को टी बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी को वी बोलेंगे, टाइम को टी बोलेंगे, जिसको हम लोग वीटी ग्राफ भी बोलेंगे। और तीसरा है बच्चों एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, अब देखो बच्चों, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन रहे, जब भी ग्राफ का क्वेश्चन रहे, तो पहला चीज क्या रखना है, ये तो फॉर्मूला बच्चों सबको पता होगा, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। ठीक है, दूसरा a इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी। अगर हम लोग बच्चों यहाँ से डी टी को लाएंगे तो x इक्वल टू वी डी टी। ठीक, और तीसरा है बच्चों v इक्वल टू ए इंटू डी टी। ठीक है, तो इस चीज को ही बच्चों हम लोग कंसीडर करके ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला है बच्चों v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब देखो, मैं यहाँ पे बच्चों तीनों ग्राफ को पैरेलली ड्रॉ करूँगा, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ, ताकि समझने में आसानी हो। ओके, तो अब देखो बच्चों, पहला जो हमारा केस है वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट कैसा है बच्चों, रेस्ट पे है। ठीक है, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, उसका ग्राफ ग्राफिकली उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बच्चों क्या है, रेस्ट पे है। ओके, अगर बच्चों ओरिजिन पे है, अगर बच्चों ओरिजिन पे है तो रेस्ट में यहाँ पे होगा। अगर कुछ डिस्टेंस पे है तो उसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो ऐसे होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो टाइम जो है बच्चों वो इंक्रीज हो रहा है। टाइम जो है बच्चों इंक्रीज हो रहा है, एक्स जो है वो कांस्टेंट है। टाइम इंक्रीज हो रहा है, एक्स क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, मीन्स यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होता है बच्चों डी एक्स अपॉन डी टी, मीन्स स्लोप जो होगा वो जीरो होगा। ओके, तो यहाँ पे स्लोप जीरो, देखो ना तुम लोग खुद सोचो कि ये जो लाइन है हमारा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। पैरेलल मीन्स थीटा जीरो, तो v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू जीरो। अब इसी को बच्चों हम लोग वेलोसिटी के टर्म में इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बच्चों, वेलोसिटी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी क्या होगा, जीरो होगा। वेलोसिटी क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। ओके, और वेलोसिटी जीरो होगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ समझते जाना, अगर पोजीशन का ग्राफ ऐसे है तो वेलोसिटी का उसके टर्म में इस प्रकार बनेगा और एक्सेलरेशन में इस प्रकार बनेगा। ठीक है, एक एक करके हम लोग सारे टर्म को समझेंगे। अब देखो बच्चों, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब बच्चों हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में बच्चों सेम टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट या सेम पोजीशन कवर करता है, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, तो देखो बच्चों, जब भी यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट होगा तो
टाइम के साथ बच्चों एक टाइम के साथ बच्चों एक यूनिफॉर्म रेट से पोजीशन चेंज करेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म रेट से पोजीशन चेंज करेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्लाइंड है, मान लो एंगल थीटा से, थीटा एंगल से वो इंक्लाइनेशन है। तो अगर मैं बच्चों बोलूँ थीटा चेंज हो रहा है क्या, थीटा को ही बोलते हैं बच्चों स्लोप। क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं पूछूं बच्चों स्लोप, स्लोप इक्वल टू लिख लेते हैं tan थीटा, और tan थीटा ही है बच्चों dx अपॉन dt। tan थीटा ही है dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt ही है वेलोसिटी। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ बच्चों tan थीटा चेंज हो रहा है क्या, तो क्या बोलोगे? नहीं, tan थीटा यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, एंगल चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एंगल चेंज नहीं हो रहा है, तो जो बच्चों स्लोप होगा या वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। वेलोसिटी जो होगा बच्चों वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ओके, तो एक्सटी ग्राफ जब भी दिया रहे और जो हमारा ग्राफ हो वो इस प्रकार हो, मीन्स टाइम के साथ एक कांस्टेंट रेट से पोजीशन चेंज करता है, तो उसका वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट होता है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो इसी को बच्चों अगर हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ड्रॉ करें तो देखो वेलोसिटी यहाँ पे देखे बच्चे क्या है? कांस्टेंट है। तो जो हमारा ग्राफ होगा पोजीशन टाइम का वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे पूछूं स्लोप, स्लोप इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू dv अपॉन dt, इक्वल टू dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt क्या होता है बच्चों? a होता है। dv अपॉन dt क्या होता है बच्चों? a होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप, स्लोप मीन्स थीटा क्या है बच्चों? जीरो है, मीन्स एक्सेलरेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन इक्वल टू बच्चों होता है फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो फाइनल वेलोसिटी भी सेम और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम, मतलब v माइनस वी अपॉन टी इक्वल टू जीरो अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चों जीरो, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों? जीरो हो जाएगा। इस बात को याद रखना है। ठीक है, अब देखो अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो हम लोग ने ड्रॉ कर लिया। अब ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा? जीरो होगा। तो एटी जो ग्राफ बनेगा बच्चों वो इस प्रकार बनेगा। ठीक है, एटी ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। यहाँ पे बच्चों ए क्या होगा? जीरो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, अब देखो बच्चों एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली है। ओके, अब देखो बच्चों जब भी ग्राफ का इक्वेशन रहे तो जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम, तो सबसे पहले यहाँ देखना है क्या दिया है, यहाँ देखना है। दूसरा चीज दिस अपॉन दिस करना, तो तुम्हारे माइंड में आ जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। दूसरा चीज बच्चों इन दोनों को प्रोडक्ट करना, तो v इंटू टी, तो वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं x अपॉन टी, तो t इस साइड आएगा, वेलोसिटी इक्वल टू जानते हैं x अपॉन टी, तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों वी टी, एक्स इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, तो इसका बच्चों एरिया, इसका बच्चों एरिया, एरिया क्या देगा हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट देगा। एरिया क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो एरिया, एरिया इक्वल टू लिख लेते हैं v इंटू डी टी, एरिया इक्वल टू लिख लेते हैं v इंटू डी टी, और v इंटू डी टी होगा बच्चों x, v इंटू डी टी होगा x। तो एरिया ऑफ वी टी ग्राफ क्या देता है बच्चों? पोजीशन देता है। इस बात को भी याद रखना है। तो यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट को याद रखना, एरिया जो देगा वो क्या देगा? पोजीशन देगा। ठीक है, ओके, अब आ जाओ बच्चों जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो। ठीक है, जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हो, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों दो टाइप का होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन बच्चों दो टाइप का होता है, एक होता है
एक होता है बच्चों यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग, और एक होता है बच्चों यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग। ठीक है, मतलब एक में वेलोसिटी बच्चों डिक्रीज करेगा और एक में वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जब बच्चों हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे, अगर बच्चों वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म में, हम लोग पहला केस लिख लेते हैं, इफ वेलोसिटी वेलोसिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीजिंग विथ कांस्टेंट रेट, विथ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। अब यहाँ बच्चों पूछो कांस्टेंट रेट क्या होता है, तो जो वेलोसिटी है बच्चों इसके टर्म में इंक्रीज कर रहा है, 2 4 6 8 10, ध्यान देना बच्चों, ये वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से। ठीक है, तो उसका पोजीशन एक्सटी ग्राफ क्या होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होगा। ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट का बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करता है, तो पोजीशन जो है बच्चों वो हर टाइम इंटरवल में बढ़ते जाता है। ठीक है, हर टाइम इंटरवल में बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा बच्चों, इसका जो ग्राफ होगा वो होगा बच्चों इस प्रकार होगा। ठीक है, ये देखो, ओके, इसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है। ठीक, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अगर मैं बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट लूँ और दूसरा पॉइंट लूँ बच्चों यहाँ पे, और तीसरा पॉइंट ले लूँ, तीसरा पॉइंट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब 3 पॉइंट हमने बच्चों कंसीडर किया है। ठीक है, अब 3 या इस पॉइंट से बच्चों मैं स्ट्रेट लाइन पास कराता हूँ, ये ओके, ये हो गया। ओके, और इस पॉइंट से मैं पास कराता हूं बच्चों स्ट्रेट लाइन, ये ओके, ये, और इस पॉइंट से बच्चों मैं स्ट्रेट लाइन पास कराता हूं, ये। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ने तीनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन पास करा दिया। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूं बच्चों P, इसका नाम Q और इसका नाम R। अब देखो बच्चों, जो ग्रीन कलर का लाइन है उसको मान लेते हैं θ1, व्हाइट वाला को एंगल मान लेते हैं θ2, और येलो वाले लाइन को मान लेते हैं हमें θ3। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चों, इसका जो tan थीटा होगा, tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू dx अपॉन dt इक्वल टू होगा v, dx अपॉन dt होगा v। ओके, तो देखो बच्चों, हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वेलोसिटी का जो इंक्रीमेंट है बच्चों कैसा है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। ध्यान देना, वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस टर्म में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बोलूँ बच्चों tan θ1 इक्वल टू tan θ1 इक्वल टू v1, tan θ2 इक्वल टू v2 एंड tan θ3 इक्वल टू v3। यहाँ पे मैं बोलूँ बच्चों किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, तो वेलोसिटी जो है वो येलो लाइन का क्या है, ज़्यादा है। तो वेलोसिटी जो होगा बच्चों ज़्यादा होगा किसका, वेलोसिटी ऑफ r इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ q इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ p, मतलब जिसका बच्चों स्लोप ज़्यादा, और स्लोपी क्या है, वेलोसिटी है, स्लोपी क्या है, वेलोसिटी है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना है। ओके, अब आओ बच्चों, अब यहाँ पे वेलोसिटी बच्चों इंक्रीज हो रहा है कांस्टेंट रेट से, तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा वो होगा बच्चों ये। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कांस्टेंट रेट मतलब बच्चों कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, जीरो होगा। अगर मान लो बच्चों यहाँ पे हम एक पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे दूसरा पॉइंट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लो बच्चों
1 सेकेंड है टाइम, और यहाँ पे मान लो बच्चों टाइम है 2 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पे वेलोसिटी है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे वेलोसिटी है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों tan थीटा, मान लो इन दोनों पॉइंट को मैं मान लेता हूँ P और इसको मान लेता हूँ Q, ओके। तो यहाँ पे बच्चों अगर मैं बोलूँ tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV/dx इक्वल टू क्या होगा A। तो यहाँ पे dV/dx मीन्स tan थीटा क्या बता रहा है बच्चों, या स्लोप क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन बच्चों यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बच्चों tan थीटा इक्वल टू dV/dt इक्वल टू A इक्वल टू क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, ठीक है। क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा, ओके। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। ध्यान देना, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बट वेलोसिटी बच्चों कांस्टेंट रेट से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है विथ कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट। और रेट को ही हम लोग एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोलो या कांस्टेंट रेट, ठीक है, कांस्टेंट रेट, ओके। अब देखो बच्चों, अगर हमें फाइंड करना हो डिस्प्लेसमेंट, तो अभी डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे मैं लिखाया हूँ एरिया, इसका क्या देगा बच्चों, वी डी टी क्या देगा, वी डी टी क्या देगा बच्चों, पोजीशन देगा। तो x इक्वल टू वी डी टी मीन्स एरिया, एरिया क्या देगा बच्चों, एरिया जो देगा वो देगा पोजीशन। मतलब अगर मैं बच्चों यहाँ पे बोलूँ P पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट चला बॉडी, तो इसका क्या निकालोगे आप लोग, एरिया निकालोगे, ठीक है। x इक्वल टू वी डी टी, तो एरिया गिव्स क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, एरिया गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इस पॉइंट को बच्चों याद रखना है, जो भी पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ उसको याद रखना है, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी, पहला चीज बच्चों वेलोसिटी बढ़ रहा है कांस्टेंट रेट से, वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ पे बच्चों। तो जब भी बच्चों ऐसे याद रखना माइंड में, अगर हमारा ग्राफ स्माइली इमोजी के जैसा हो तो वेलोसिटी बढ़ेगा। देखो ये स्माइली इमोजी की तरह है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ओके। कैसा वेलोसिटी का इंक्रीमेंट है, मतलब वेलोसिटी कैसे बढ़ रहा है, तो कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, और रेट ही वेलोसिटी का क्या बताता है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा कांस्टेंट, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ हो जाएगा 80 में, तो 80 में कुछ ए का वैल्यू आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ग्राफ जो होगा बच्चों वो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। अब देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं यहाँ पे एक्सेलरेशन है, यहाँ पे टी है, तो A/T को डिवाइड करो, कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। अगर मैं बोलूँ A/T करो, तो ये A/T वेलोसिटी होता है बच्चों, A इक्वल टू होता है V/T, तो यहाँ पे V इक्वल टू हो जाएगा AT। तो यहाँ पे A/T एरिया क्या देगा बच्चों, एरिया जो देगा एरिया, एरिया ऑफ AT ग्राफ, एरिया ऑफ AT ग्राफ गिव्स क्या देगा बच्चों, वेलोसिटी, गिव्स वेलोसिटी। ध्यान देना है, इस पॉइंट को याद रखना है, एरिया ऑफ AT ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो V इक्वल टू A dt। तो जो भी ग्राफ होगा बच्चों AT का, तो उसका एरिया अगर निकालोगे तो वो वेलोसिटी को बताएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बच्चों याद रखना है, ओके। तो ये रहा बच्चों एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ। कैसा ग्राफ, जब कोई ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी बढ़ता है, ओके, ठीक। ओ, और एक ग्राफ है बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, मैं बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक। इसका बच्चों यहाँ पे मैं ग्राफ, एक और ग्राफ छूट गया है, उसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है, ओके। बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, ओके। तो यहाँ पे बच्चों था बॉडी जो
था वो यूनिफॉर्म मोशन में था। ओके, यूनिफॉर्म मोशन में यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। दूसरा केस में बच्चों हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी इफ वेलोसिटी वेलोसिटी is decreasing, if velocity is decreasing decreasing with constant rate, with constant rate। यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब देखो बच्चों कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो अगर मान लो बच्चों यहाँ पे मैं एग्जांपल का बात बोलूँ तो वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, फिर 8 मीटर पर सेकेंड, ये देखो कांस्टेंट रेट से डिक्रीज हो रहा है बच्चों। मीन्स जब हम अप्लाई करते हैं ब्रेक को बाइक में या कार में, तो हमारा जो वेलोसिटी होता है वो टाइम के साथ डिक्रीज करता है। 8 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, दिस। तो इस रेट से बच्चों वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, तो पहला ग्राफ बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तीसरा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, ये टाइम, ये भी हो गया बच्चों टाइम, ये भी हो गया बच्चों टाइम। ओके, लिख देता हूं यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे टाइम, यहाँ पे एक्सेलरेशन, यहाँ पे टाइम। अब देखो बच्चों वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में बच्चों, इस केस में जो ग्राफ होगा हमारा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, इस प्रकार ग्राफ होगा। ठीक है, इस केस में बच्चों वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ओके, देखो कैसे डिक्रीज हो रहा है। अब मान लो बच्चों हम इसमें भी 3 पॉइंट लेते हैं, इस पे भी हम 3 पॉइंट लेते हैं। एक लेता हूं मैं ये P, और दूसरा लेता हूं Q, और तीसरा लेता हूं R। ओके, अब इन तीनों पॉइंट पे बच्चों मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। ये हो गया बच्चों P पॉइंट से पास करता हुआ लाइन। Q पॉइंट पे ड्रॉ करता हूं बच्चों, Q पॉइंट पे, ये रहा बच्चों Q पॉइंट पे, Q पॉइंट से किसी लाइन को हम लोग पास आउट करते हैं, ये हो गया Q पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, और R पॉइंट से बच्चों, R पॉइंट से हम एक स्ट्रेट लाइन पास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर मैं पूछूं स्लोप, स्लोप देखो स्लोप, यहाँ पे ये मान लो बच्चों, ये मान लो θ1, और ये मान लो बच्चों θ1, और Q पॉइंट पे मान लो बच्चों एंगल θ2, और P पॉइंट पे मान लो बच्चों θ3। ओके, तो इस केस में देखो बच्चों, जैसे जैसे हम PQR पॉइंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मीन्स tan थीटा क्या हो रहा है, tan थीटा, यहाँ पे बच्चों देखो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा स्लोप, और स्लोप ही होता है बच्चों, स्लोप ही होता है क्या, dx अपॉन dt। स्लोप ही क्या होता है, dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूछूं बच्चों कौन से लाइन का वेलोसिटी ज्यादा होगा, येलो वाला, ग्रीन वाला, या व्हाइट वाला, कमेंट करके बताना, येलो वाला, ग्रीन वाला, या रेड वाला। तो बोलोगे यहाँ पे जो P पॉइंट पे लाइन है, मीन्स येलो वाला लाइन है, उसका एंगल क्या है, ज्यादा है, और एंगल मीन्स स्लोप। तो यहाँ पे बच्चों tan θ3 इज ग्रेटर देन tan θ2 इज ग्रेटर देन tan θ1, और tan थीटा ही क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी। तो इसको मान लेता हूं मैं वेलोसिटी बच्चों 3 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी 1। ओके, तो वेलोसिटी P पे ज्यादा होगा,
वेलोसिटी p इज ग्रेटर देन वेलोसिटी q इज ग्रेटर देन वेलोसिटी r। ओके, तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज हो रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज कर रहा है। कैसा डिक्रीमेंट है बच्चों, कांस्टेंट रेट से डिक्रीज कर रहा है। कैसा डिक्रीज कर रहा है, कांस्टेंट रेट से। इस बात को ध्यान देना है। ओके, अब आ जाओ। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी कम हो रहा है। वेलोसिटी क्या हो रहा है, टाइम के साथ कम हो रहा है। तो इसका जो वीटी ग्राफ बनेगा बच्चों, इसका जो वीटी ग्राफ बनेगा बच्चों, देखो वेलोसिटी पी पॉइंट में ज्यादा से में वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है बच्चों, बट वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो रहा है, घट रहा है। टाइम अगर बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों जो स्लोप होगा, यहाँ पे बच्चों जो स्लोप होगा, स्लोप इक्वल टू क्या होगा बच्चों, tan थीटा। और स्लोप ही क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू ए। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, ए होगा। तो जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है, ध्यान देना, जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन जो होता है बच्चों वो निगेटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, निगेटिव होता है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, निगेटिव होता है। मीन्स मान लो हम बाइक चला रहे हैं या कार चला रहे हैं, हमने ब्रेक अप्लाई किया तो स्पीड घट रहा है। उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा कार या बाइक का वो रिटर्डेशन होगा, मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो स्लोप यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, निगेटिव होगा। ओके, स्लोप क्या होगा, निगेटिव होगा। ओके, अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे v इंटू टी करेंगे तो v इंटू टी, v इंटू टी क्या बताता है बच्चों, v इंटू टी, v डी टी क्या बताता है बच्चों, पोजीशन बताता है। तो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ क्या बताता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट। तो इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बच्चों इस ट्रेंगल का हमें एरिया निकालना पड़ेगा। और ट्रेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, ट्रेंगल का एरिया मैं लिख देता हूँ, एरिया ऑफ ट्रेंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस होता है बच्चों दिस लाइन, दिस लेंथ, और हाइट होता है दिस। ओके, तो एरिया इसका क्या देगा बच्चों, एरिया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ये सब पॉइंट बच्चों याद रखना है। वीटी ग्राफ गिव्स पोजीशन, ठीक है, गिव्स पोजीशन। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, इसका डिस्प्लेसमेंट देगा। ओके, अभी हम लोग आगे इस पे न्यूमेरिकल को भी करेंगे, क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे इस एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, निगेटिव होगा, बट कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कैसा होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। तो एक्सेलरेशन का जो ग्राफ होगा बच्चों, वो देखो, ये जो है वो टाइम का है लाइन, ठीक है, ये है टाइम, टाइम के नीचे मींस एक्सेलरेशन क्या है बच्चों, एक्सेलरेशन निगेटिव है। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव। तो यहाँ पे बच्चों एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा, एरिया ऑफ एटी ग्राफ क्या देगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए डी टी इक्वल टू वेलोसिटी देगा। एरिया ऑफ ए टी ग्राफ क्या देता है बच्चों, वेलोसिटी देता है। ठीक है, ए अपॉन टी कुछ नहीं देता है। ओके, अब आते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक, अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। ग्राफ कैसा दिया रहेगा जो कि पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी मैं बता रहा हूँ ये सब ग्राफ कैसे, ये ग्राफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इस की पॉइंट को याद रखना, फ्लोइंग ग्राफ डू नॉट एग्जिस्ट। कुछ ऐसे ग्राफ होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो पेपर में आएगा तो ये सब ग्राफ को पहले ही क्या करना है, निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, पहला दिया है वेलोसिटी टाइम, दूसरा दिया है पोजीशन टाइम, तीसरा दिया है एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, जो ग्राफ है वो हमारा कुछ इस प्रकार है, ग्राफ है इस प्रकार। अब देखो बच्चों, ये पॉसिबल क्यों नहीं है। अगर मान लो बच्चों मैं सेम टाइम लेता हूँ, मैं ले लिया बच्चों मान लो t1 टाइम, कितना लिया मैं, t1 टाइम लिया। ओके, तो t1 टाइम पे बच्चों यहाँ पे देख रहे होगे कि इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी यहाँ पे v1 है और यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। तो बच्चों सेम टाइम में, अगर मैं बोलूँ बच्चों सेम टाइम में
सेम टाइम में क्या दो वेलोसिटी पॉसिबल है? टू वेलोसिटी वेलोसिटी नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सेम टाइम में बच्चों टू वेलोसिटी क्या होगा? पॉसिबल नहीं है। ओके, इसलिए ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा आ जाओ बच्चों, यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही कहानी है। ये है बच्चों टाइम और ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ लूप हो, ओके, अगर ग्राफ बच्चों लूप हो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी अगर हम सेम टाइम लेते हैं बच्चों, टाइम अगर हम सेम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोजीशन दो है। पोजीशन क्या है बच्चों? पोजीशन दो है। सेम टाइम में दो पोजीशन एग्जिस्ट नहीं करता है। और इसमें भी बच्चों हम लोग ड्रॉ करें यहाँ पे एक लाइन, तो सेम टाइम में बच्चों, सेम टाइम में दो एक्सेलरेशन पॉसिबल नहीं है। तो जब भी ऐसा ग्राफ आएगा बच्चों, उसको क्या करोगे? निग्लेक्ट करोगे। ये जो ग्राफ है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, आ जाओ। स्पीड, डिस्टेंस। अब ये देखो बच्चों, ये जो ग्राफ है वो है स्पीड, स्पीड, और ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस। स्पीड डिस्टेंस ग्राफ है बच्चों। ये कौन सा ग्राफ है? स्पीड डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। ठीक है, स्पीड और डिस्टेंस का ग्राफ दिया है। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब देखो बच्चों, ये भी ग्राफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा? ओके, अगर मैं बोलूं बच्चों स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू तो बोलोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस जो बच्चों होता है, डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस वो निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव नहीं होता है। डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और डिस्टेंस पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी भी बच्चों, सॉरी स्पीड भी बच्चों, स्पीड, स्पीड ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। स्पीड जो होगा बच्चों वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो ग्राफ दिया है वो स्पीड टाइम के साथ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और स्पीड डिक्रीज हो रहा है मतलब स्पीड निगेटिव नहीं होगा, स्पीड कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए ये ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आ जाओ बच्चों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो ग्राफ बना है, डिस्टेंस घट रहा है, फिर मिनिमम हुआ, फिर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बच्चों डिक्रीज नहीं करता है। डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, ना ही ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करेगा। तो इस केस में ये डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। ओके, ओके, अब आ जाओ बच्चों केस 3। ठीक है, केस 3, केस 3 वाला भी जो ग्राफ होगा बच्चों एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो कैसे नहीं करेगा। यहाँ है पोजीशन टाइम ग्राफ, यहाँ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ओके, अब देखो बच्चों, यहाँ पे ये जो ग्राफ है इसमें टाइम रुका हुआ है। पॉसिबल है टाइम रुका हुआ हो और डिस्टेंस बढ़ रहा हो? पॉसिबल नहीं है। इसमें भी देखो टाइम बच्चों रुका हुआ है, वेलोसिटी क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और टाइम जो है वो कांस्टेंट है। तो टाइम तो पहला चीज कभी कांस्टेंट हो नहीं सकता है। टाइम ऑलवेज पॉजिटिव होता है और टाइम हमेशा इंक्रीज करता है। टाइम हमेशा बच्चों इंक्रीज करता है, ऑलवेज टाइम इंक्रीज करता है, मीन्स टाइम जो है वो बढ़ता है। और इन तीनों केस में टाइम जो है बच्चों वो कांस्टेंट है। ओके, तो सेम टाइम में वो एक्सेलरेशन भी नहीं बढ़ सकता है, वेलोसिटी भी नहीं बढ़ सकता है, और पोजीशन भी नहीं बढ़ सकता है। तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा। तो ये रहा बच्चों ग्राफ। ग्राफ के क्लास बच्चों, या ग्राफ में जो कुछ भी पढ़ते हो उसको बच्चों केयरफुली पढ़ना। हर चीज को एक एक मीनिंग में समझना, किसके बीच ग्राफ है, उसका स्लोप क्या दे रहा है, उसका एरिया क्या दे रहा है, उस चीज को बच्चों प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस करने से क्लियरिटी आ जाएगा और अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। ठीक है, आओ बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो देखो बच्चों क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ
two moving particles make an angle 30 degree and 45 degree with the x-axis, the ratio of their velocity. तो जब भी ग्राफ बच्चों आए तो सबसे पहला काम किसके बीच ग्राफ है, ओके, किसके बीच ग्राफ है, ठीक, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफ है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे बच्चों जो ग्राफ है वो पोजीशन टाइम ग्राफ है, ओके। तो पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, पोजीशन टाइम ग्राफ जो देगा यहाँ पे वेलोसिटी देगा, ठीक है, वेलोसिटी इक्वल टू dx अपॉन dt। तो यहाँ पे बच्चों वेलोसिटी देगा, और वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है, वेलोसिटी क्या होता है, स्लोप होता है, ठीक है, वेलोसिटी होता है स्लोप। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग इसको मान लेता हूँ लाइन L1 और इसको मान लेता हूँ लाइन L2। यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप मीन्स बच्चों tan थीटा निकालेंगे, और tan थीटा ही हमारा होगा क्या बताएगा, वेलोसिटी। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू मान लेता हूं बच्चों V1, क्या मान लेता हूं V1, ओके। तो tan 45 डिग्री, tan 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा, tan 45 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दूसरा केस में बच्चों मैं V2 मान लेता हूं, ये है tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो कितना होता है, 1/√3, पता नहीं, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1/√3, ओके। तो यहाँ पे बच्चों हम लोग को क्या निकालना है, रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ओके, मीन्स यहाँ पे हम लोग को V2/V1 निकालना है, ओके। तो V2/V1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1/√3/1, ओके। तो √3 क्या हो जाएगा बच्चों, नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा टर्म बच्चों 1/√3। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन डी सही होगा, ओके, ठीक। अब आ जाओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन जो है वो नीट में पूछा हुआ है, ठीक है, नीट एग्जाम में पूछा हुआ है, ओके। तो देखो बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पार्टिकल सॉ डिस्टेंस टाइम कर्व एज गिवन इन द फिगर, द मैक्सिमम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज अराउंड द पॉइंट। अब देखो बच्चे यहाँ पे इस चीज को लेकर के डाउट नहीं होना है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है, और हम लोग जो वेलोसिटी बच्चों पढ़ते हैं v इक्वल टू dx/dt। तो यहाँ पे बच्चों v इक्वल टू dx/dt क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, v इक्वल टू ही होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ओके, जिसको हम सिंपली बोलते हैं वेलोसिटी। तो हमें बस देखना है बच्चों ये कि किस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा है, और वेलोसिटी के लिए बच्चों हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा, वेलोसिटी के लिए हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा स्लोप ही होता है dx/dt। तो किस पॉइंट पे जो स्लोप होगा वो मैक्सिमम होगा उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखो, अगर मैं बी पॉइंट पे बनाता हूँ एक लाइन टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, ठीक, एक बी पॉइंट पे बना दिया, एक बी पॉइंट पे मैं टेंजेंट बनाता हूँ, ओके, ये हो गया। एक बनाता हूँ बच्चों सी पॉइंट पे, दूसरा बनाता हूँ बच्चों सी पॉइंट पे, गलत बन गया, सी पॉइंट पे बच्चों ये हमारा टेंजेंट हो गया, ठीक है, टेंजेंट मीन्स tan थीटा निकाल रहे हैं बच्चों, और डी पॉइंट पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, डी पॉइंट पे भी हम एक स्ट्रेट लाइन टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखो बच्चों मैं पूछूं किसका थीटा ज़्यादा है, वाइट कलर का या येलो कलर का या ग्रीन कलर का। तो यहाँ पे बोलोगे बच्चों जो स्लोप होगा वाइट कलर का वो ज़्यादा है, ठीक है, स्लोप जो होगा
स्लोप एट पॉइंट सी विल बी मैक्सिमम। स्लोप क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे सी पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा वो क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम होगा। सी पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा बच्चों वो मैक्सिमम होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ए बॉडी इज मूविंग along a straight line as so in figure velocity graph the distance and displacement travel by moving body। ये अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ओके, इसको ध्यान से देखना। ओके, हमारा ग्राफ दिया है बच्चों। पहला चीज तो डिस्टेंस और टाइम। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो इसको मैं लिख लेता हूँ बच्चों वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकेंड। तो इस केस में बच्चों हम लोग को ग्राफ से निकालना है डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। एक एक करके बच्चों निकालते हैं। तो देखो बच्चों, पहला चीज ग्राफ दिया है, तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी इनटू टाइम क्या देगा, तो बोलोगे एक्स देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमें क्या करना है बच्चों? इसका एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है और इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो इसका मैं नाम दे देता हूँ एरिया 1, इसका नाम दे देता हूँ एरिया 2 और इसका नाम दे देता हूँ एरिया 3। ठीक है, तो डिस्टेंस के केस में बच्चों, डिस्टेंस डिस्टेंस हमेशा बच्चों क्या होता है? डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसके लिए बच्चों लिख लूंगा एरिया, एरिया फर्स्ट प्लस एरिया सेकंड प्लस एरिया थर्ड, एरिया थर्ड। ओके, अब एक एक करके एरिया को बच्चों हम लोग निकालते हैं। ठीक है, ये देखो बच्चों, इसका एरिया निकालते हैं। तो ये हो गया बच्चों लेंथ, ये क्या हो गया? लेंथ 2 मीटर और ब्रेथ क्या है? 4 मीटर। तो इसका जो एरिया होगा बच्चों, इसका जो एरिया होगा A1 इक्वल टू लेंथ 2 और ब्रेथ 4। तो ये हो गया बच्चों 8। ओके, अब इसका एरिया निकालते हैं बच्चों। एरिया 2 इक्वल टू, अब देखो बच्चों यहाँ पे ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है ओके 2 है। कितना है? 2 है, 2 है इंटू यहाँ पे ये डिस्टेंस देखो बच्चों, ये वाला डिस्टेंस, ये पॉइंट है 4, ये है 2, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस 2 मीन्स 2। तो यहाँ पे ये हो लिख लेते हैं 2। तो एरिया 2 आ गया बच्चों 4। ओके, अब हम निकालते हैं बच्चों एरिया 3। क्या निकालते हैं? एरिया 3। तो एरिया 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? उसके लिए भी ये लेंथ, लेंथ हो गया 8 माइनस 4 मीन्स 4 और हाइट हो गया 2। तो यहाँ पे एरिया हो गया बच्चों 4 इंटू 2, 4 दूनी 8। ओके, तो तीनों एरिया को बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं। डिस्टेंस में ध्यान देना बच्चों, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव। तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया जोड़ देंगे। ओके, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 प्लस 4 प्लस 8। ओके, 8 8 16 4 20 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 20 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 20 मीटर। तो डिस्टेंस हम लोग ने बच्चों फाइंड कर लिया 20 मीटर। अब आ जाओ हम लोग डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ध्यान देना है ये बात कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो ऊपर वाला ग्राफ पॉजिटिव, ऊपर वाला ग्राफ को पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मान लो और नीचे वाला ग्राफ को निगेटिव मान लो। ठीक है, तो ऊपर वाला को मैं लिख लेता हूँ बच्चों पॉजिटिव 8, नीचे वाला -4 प्लस 8, 8 8 16, 16 में से 4 जाएगा बच्चों 12 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों 12 मीटर। ओके, इस क्वेश्चन को बच्चों अच्छे से कर लेना, डिस्टेंस कैसे निकालना है और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं हिंट दे दे रहा हूँ। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करके सॉल्व करके कमेंट करना इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, डिस्टेंस कितना आएगा?
डिस्टेंस कितना आएगा इसको कमेंट में बताना, और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा। ओके, अब मैं हिंट देता हूँ बच्चों, इसको मान लेना एरिया 1, इसको मान लेना एरिया 2, और इसको मान लेना एरिया 3। ओके, तो इसको मैं A1 नाम दे दिया, इसको A2 नाम दे दिया, इसको A3 नाम दे दिया। तो डिस्टेंस के केस में बच्चों तीनों को जोड़ दोगे, तीनों को जोड़ दोगे। ओके, और डिस्प्लेसमेंट में इन दोनों को जोड़ोगे, एरिया निकाल के इसको घटा दोगे। अब एरिया कैसे निकालोगे, तो इसके लिए बच्चों एरिया ले लेना 1/2 बेस, बेस में ये डिस्टेंस और हाइट में ये 1/2 बेस इंटू हाइट। इसके लिए बच्चों एरिया निकालना होगा तो क्या निकालोगे, A2 इक्वल टू लेंथ, लेंथ मीन्स ये और ब्रेथ मीन्स ये। ओके, तो लेंथ 20 - 10 कर लेना, करके कमेंट करना, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो बच्चों इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे बच्चों यहाँ पे एक लाइन खींच देना, ठीक है। इस लाइन का जो कोऑर्डिनेट होगा 20-40 है ना बच्चों, यहाँ पे इसको मैं पॉइंट दे देता हूँ 30। ओके, 30 सेकेंड। तो देखो बच्चों इसका एरिया निकाल लेना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या स्क्वायर, और इसका निकाल लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों, ठीक, वेलोसिटी वर्सेस टाइम। अगर बच्चों एक्सेलरेशन पूछे तो क्या करोगे, एक्सेलरेशन पूछे तो यहाँ पे देखो बच्चों एक्सेलरेशन यहाँ पे पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ भी एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, मीन्स एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, चेंज एक्सटी ग्राफ इनटू वीटी ग्राफ एंड एटी ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया है बच्चों वो एक्सटी ग्राफ दिया है, ठीक है। इसको हमें चेंज करना है किसमें, वीटी ग्राफ में। ओके, किस किस ग्राफ में बच्चों चेंज करना है, चेंज करना है वीटी ग्राफ में। ओके, तो ये हो गया बच्चों वेलोसिटी, ये हो गया बच्चों वेलोसिटी, ये हो गया टाइम। ओके, और ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन, और ये हो गया टाइम। अब देखो बच्चों यहाँ पे मैं बोलूँ बच्चों पोजीशन इंक्रीज कर रहा है, और कैसा इंक्रीमेंट है, कांस्टेंट रेट से यहाँ वेलोसिटी बढ़ रहा है, कांस्टेंट रेट से वेलोसिटी बढ़ रहा है। ओके, तो इसका जो वीटी ग्राफ होगा बच्चों वो कांस्टेंट रेट से देखो वेलोसिटी बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है बच्चों, T1 तक बढ़ रहा है, कहाँ तक बढ़ रहा है, T1 तक बढ़ रहा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे वेलोसिटी सॉरी डिस्टेंस कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, ध्यान देना कांस्टेंट रेट से डिस्टेंस बढ़ रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। ओके, अब डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो इसका जो स्लोप होगा बच्चों, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप tan थीटा इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी। वी क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट हो जाएगा, वी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी बच्चों हो जाएगा कांस्टेंट, कहाँ तक कांस्टेंट होगा, T2 तक कांस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे ये टाइम T2, तो इसका जो ग्राफ होगा बच्चों VT में वो इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। एक जगह कंपेयर करके बच्चों मैंने ग्राफ इसलिए बताया ताकि क्लियरिटी आ जाए कि कैसे हम लोग ग्राफ को एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ में चेंज करते हैं। ओके, अब आ जाओ बच्चों एटी ग्राफ में। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर मैं पूछूं वेलोसिटी बढ़ रहा है, कैसा इंक्रीमेंट है, कांस्टेंट रेट से, तो एक्सेलरेशन जो होगा बच्चों वो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। कहाँ तक होगा पॉजिटिव, T1 तक होगा। उसके बाद से वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। कहाँ तक एक्सेलरेशन जीरो होगा, T2 तक, ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोशन अंडर ग्रेविटी को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बच्चों अच्छे से रिवीजन करना, जो कोई टॉपिक या टर्म न समझ में आए उसको कमेंट करना। ओके, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट